देश की सुरक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले सेना की 235 बंगाल इंजीनियरिंग रेजिमेंट के सेना मेडल विजेता लांस नायक परमजीत सिंह का 23वां बलिदान दिवस। शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह की अध्यक्षता में गांव सुर्खपुर में शहीद की याद में बने स्मारक पर आयोजित किया गया, जिसमें शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी व लेफ्टिनेंट ओजस संगेल बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता सुलिंदर कौर, पिता रिटायर एएसआई महेंद्र सिंह, पत्नी बलविंदर कौर, बेटी लवप्रीत कौर, बेटा हीरा सिंह, रिटायर्ड कर्नल एचएस सांगा, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, शहीद की यूनिट के सूबेदार दलजीत सिंह, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के ब्लॉक प्रधान सूबेदार मेजर मदन लाल शर्मा, कश्यप नौजवान धार्मिक सभा के अध्यक्ष पवन कुमार आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर अमरवीर लांस नायक परमजीत सिंह को नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वप्रथम श्री अखंड पाठ साहिब का भोग ढालते हुए रागी जत्थे द्वारा वैराग्य कीर्तन कर शहीद को नमन किया। इसके उपरांत 76 आर्मड रेजिमेंट के जवानों ने शस्त्र उल्टे कर बिगुल की गौरवशाली धुन के साथ शहीद को सलामी दी। लेफ्टिनेंट ओजस संगेल, कुंवर रविंदर विकी व अन्य मेहमानों ने शहीद लांस नायक परमजीत सिंह की प्रतिमा के समक्ष रीत चढ़ाकर सैल्यूट किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि किसी भी देश की नींव जांबाज सैनिकों के बलिदान पर टिकी होती है। अगर नींव मजबूत होगी तो देश मजबूत बनेगा। उन्होंने कहा कि जब भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है, सारा देश अपने सैनिकों की तरफ देखता है और वही सैनिक देशवासियों के विश्वास पर खरा उतरते हुए उनकी सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे जाता है। कुंवर विकी ने कहा कि देश का जांबाज सैनिक कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी देता है ताकि देशवासी चैन की नींद सो सकें। परिवार ने अपने खर्चे पर बनाई बेटे की यादगार। कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि वह लांस नायक परमजीत सिंह के परिजनों को दिल से सल्यूट करते हैं, जिन्होंने अपने लाडले की शहादत के बाद सरकार की तरफ नहीं देखा, बल्कि अपने बेटे के बलिदान को इबादत मानते हुए अपने खर्चे पर शहीद बेटे की याद में गुरुद्वारा साहिब व एक जंगी यादगार बनवाकर वहां बलिदानी बेटे की प्रतिमा लगवाकर उनकी शहादत की गरिमा को बहाल रखा। कुंवर विकी ने कहा, देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अकेला सैनिक ही कुर्बान नहीं होता, बल्कि उनके परिजनों के सपने व अरमान भी कुर्बान होते हैं तथा वो शहीद परिवार पूरी जिंदगी अपने जिगर के टुकड़ों की याद दिल में संजोए हुए गुजार देता है। ऐसे में सभी देशवासियों व शासन प्रशासन का ये फर्ज बनता है इन शहीद परिवारों का दिल से सम्मान करते हुए लांस नायक परमजीत सिंह जैसे शौर्य वीरों के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेकर शहीदों के सपनों को साकार करे। आज अमर शहीद लांस नायक परमजीत सिंह सेना मेडल जी का 23वां बलिदान दिवस उनके गांव सुर्खपुर जो कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आज जो उनकी याद में स्मारक बनाया परिवार में, वहाँ पे उन्हें नमन किया गया, श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। लांस नायक परमजीत सिंह एक ऐसे बहादुर योद्धा थे जिसने कश्मीर की वादियों से देशवासियों का अंतिम सैल्यूट करते हुए अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर वीरता का जो इतिहास रचा है, आज 23 वर्षों बाद भी क्षेत्र के लोगों ने गर्व के आंसुओं के साथ उस योद्धा को नमन किया। ऐसे योद्धा देश की भावी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल का काम कर जाते हैं। समाज को चाहिए कि जिन शहीदों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, दिल से उनका सम्मान कीजिए, उन परिवारों का सम्मान कीजिए जिन परिवारों ने अपने लाल देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिए। शहीद एक सच्चा सर सिपाही होता है जिसकी कोई जात, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता। उसका एक ही धर्म होता है कि इंसानियत, उस इंसानियत की हिफाजत करते हुए वो अपना बलिदान दे जाता है। एक सैनिक कभी भी रोटी कमाने का सपना लेके फौज में नहीं जाता। पारिवारिक संस्कार और देशभक्ति का जज्बा उन्हें इस काम के लिए प्रेरित करता है और वो अक्सर जाते जाते हमें संदेश दे जाते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए और
लांस नायक परमजीत सिंह जी ने छोटी उम्र में ही एक बहुत बड़ा काम करके इस इलाके का, अपने माता पिता का और भारतीय सेना का, अपनी युद्ध का नाम जो है रोशन किया। मैं जितने भी यहाँ शहीदों के परिवार आए हैं उनके चरणों में मैं वंदन करता हूँ और इस वीर भूमि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस अमर वीर की बहादुर माता पिता को भी मैं नमन करता हूँ, अपनी इस बहन को भी नमन करता हूँ जिस बहन ने अपना सुहाग देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया। अपने घर की चिराती शहादत को इबादत मानते हुए सरकारों की तरफ नहीं देखा, अपना पैसा खर्च करके अपने लगते जिगर, अपने जिगर के टुकड़े की याद में भव्य गुरुद्वारा साहब का निर्माण करवाया, ये स्मारक बनाया, वहाँ अपने पैसे से बेटे की प्रतिमा लगाई। इसलिए शहीदों के परिवार, इनका रुतबा बहुत ऊंचा होता है, जिनके समक्ष देश के राष्ट्रपति शीश झुकाते हैं। तो इस माँ को, इस पिता को मैं कोट कोट वंदन करता हूँ, अपनी इस बहन को मैं नमन करता हूँ जिसमें बहन ने अपने सिर का सुमन देश के पर कुर्बान कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बलिदानी वीरों के गौरवशाली इतिहास को ना भूलें देशवासी। लेफ्टिनेंट ओजस। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट ओजस संगेल ने कहा, लांस नायक परमजीत सिंह जैसे वीरों ने अपना बलिदान देकर भारतीय सेना ने जिस गौरवशाली इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया, देशवासियों को चाहिए अपने वीरों के इतिहास को कभी ना भूलें, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन का परित्याग करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा में अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। ऐसे बहादुर सैनिकों की बहादुरी से हमारे जवान आज भी प्रेरणा लेते हैं तथा भारतीय सेना अपने वीर सैनिकों व उनके परिजनों के मान सम्मान की बहाली हेतु वचनबद्ध है। देखिए, मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, यूथ ऑफ इंडिया एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इफ आवर एंसेस्टर्स और जो हमारे जितने भी पूर्वज रह चुके हैं, उन्होंने इतना अच्छा योगदान दिया है हमें, हमारी हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल वॉर्स में इतना अच्छा योगदान दिया है, और उनकी सेक्रीफाइसेस पे आज जो नेशन बिल्डिंग हुई है, द ग्रोथ एंड एवरीथिंग, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज ऑफ सिक्योरिटी। दे हैड प्रोवाइडेड अस दैट टाइम एंड वी आर चेरिशिंग, and I pray that this family long live, blesses in all spheres of life. ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक ही मैसेज मैं देना चाहता हूँ, स्टार्ट टेकिंग, अपने आप का एक पर्पस ढूंढो लाइफ में, क्या करना चाहते हो, अपने को ढूंढो, अपने को क्षमता जानो क्या है, किस स्फीयर पे आप जा सकते हो, उस तरह से अपने आप को ढालिए। एक क्या है, आज की यूथ बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़, एडवांसमेंट इतना आगे, सबको कंफर्ट चाहिए, लेकिन वी हैव टू लुक ऑल, वी हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। तो मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी मैच्योर इनफ एंड डिसाइड व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। एट लास्ट अगेन वांट टू wish a very heartful and fruitful cherishing memory of Lance Naik Paramjeet Singh. Thank you. बेटी बोली, यादों में आज भी जिंदा है पापा। शहीद लांस नाइक की बेटी लवप्रीत कौर ने गर्व के आंसुओं के साथ कहा कि जब उसके पापा शहीद हुए तो वह मात्र 2 वर्ष की थी और अपने पापा के साथ उसकी एक ही फोटो है जिसे मैंने आज भी संभाल कर रखा हुआ है। वे अपने पापा की यादों को दिल में संजोए वो बड़ी हुई है। आज जीवन के हर मोड़ पर उनकी कमी तो खलती है कि अगर पापा होते तो हमें आगे बढ़ते हुए देख खुश होते। वहीं गर्व होता है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ। अगर मैं हिम्मत हार गई तो माँ, दादी व दादा को कौन संभालेगा। लवप्रीत ने कहा, मेरे पापा मेरी यादों में आज भी जिंदा हैं तथा हर रोज उनकी प्रतिमा को देख इस बात की हिम्मत मिलती है कि मौत तो एक दिन सबको आनी है, मगर देश हित में प्राणों की आहुति देने का सौभाग्य हर किसी को नसीब नहीं होता। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 5 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं शहीद परिवार द्वारा आए मेहमानों का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर शहीद के नाम पर बने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल नवतेज कौर, कैप्टन दिलबाग सिंह, सिपाही बलविंदर सिंह, गुरदेव सिंह, गुरदयाल सिंह, जागीर सिंह पन्नू, दर्शन सिंह, करम सिंह पन्नू, हीरा सिंह, अवतार सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। मेरा नाम लवप्रीत कौर, मैं एक शहीद लैंस नाइक परमजीत सिंह की बेटी हाँ। मैं अपने आप से बहुत प्राउड फील करती है कि मैं इस फैमिली से जन्म लिया। मेरे फादर ने ਜਿਹੜੇ शहीद हुए ने, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੂ ਖੁਦ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ फादर
ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਭ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਜਸਟ ਬੀਇੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡੈਥ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੁਥ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਬਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਬਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਫਟਰ ਹਿਸ ਡੈਥ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਟਿਲ ਅੱਜ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ।